अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जर्मन लैंग्वेज एग्ज़ाम का एक्सप्रेशन यानी स्पीकिंग पार्ट है और ये जर्मन लैंग्वेज एग्ज़ाम का लास्ट पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। टाइल 1 इसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है और ये 3 मार्क्स का होता है। टाइल 2 इसमें आपने वेव फ्रागन यानी डब्ल्यू क्वेश्चंस बनाने होते हैं, दूसरे पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन का आंसर देना है, तो ये 6 मार्क्स का होता है। और टाइल डगाए इसमें भी आपने रिक्वेस्ट बनानी होती है और दूसरे पार्टिसिपेंट की रिक्वेस्ट का आंसर भी करना होता है और ये भी 6 मार्क्स का होता है। तो टोटल ये आपका एग्ज़ाम 15 मार्क्स का होता है। और इसमें आपके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं जिनमें 4 पार्टिसिपेंट पर डिवाइड करते हैं और समटाइम इसमें 3 भी पार्टिसिपेंट होते हैं और रूम में 2 एग्ज़ामिनर्स होते हैं जो आपका एग्ज़ाम लेते हैं। तो सबसे पहले हम टाइल आइन की बात करते हैं। तो इसमें दोनों एग्ज़ामिनर्स पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं जर्मन लैंग्वेज में और उसके बाद बारी बारी आप चारों पार्टिसिपेंट से आपके नेम पूछेंगे और फिर आपसे स्पेलिंग पूछेंगे। वो आपके फ़र्स्ट नेम की भी स्पेलिंग पूछ सकते हैं और आपके लास्ट नेम के भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने उस टाइम पर फोकस रखना है अपना एग्ज़ामिनर के क्वेश्चन पर कि वो आपसे फ़र्स्ट नेम पूछ रहे हैं या सेकंड नेम पूछ रहे हैं। और इसके बाद वो आपसे आपका फ़ोन नंबर पूछेंगे और PTN नंबर पूछेंगे, जो पार्टिसिपेंट नंबर आप लोगों को दिया गया है वो उसके बारे में पूछेंगे। और जितनी भी इस दौरान कन्वर्सेशन होगी वो आपकी जर्मन लैंग्वेज में होगी। और इसके बाद वो आपको ये पेज देंगे जिस पर आप लोगों ने बारी बारी देखकर अपने बारे में बताना है। और इसमें आपका नेम, एज, कंट्री, आप कहाँ पर रहते हैं, आपकी मदर लैंग्वेज क्या है, प्रोफेशन क्या है और हॉबी, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। इनके ऊपर आप लोगों ने अपने आंसर्स देने होते हैं और आंसर्स देने के बाद आप लोगों का जो पार्ट 1 है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइल 2 की। तो इसमें आप लोगों को वो 2-2 क्यू कार्ड्स देंगे सबको, चारों पार्टिसिपेंट्स को। और उन चारों पार्टिसिपेंट के पास जो 2 क्यू कार्ड आएंगे उन दोनों के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स होंगे जिसको ठेमा भी कहते हैं। और नीचे एक वर्ड दिया होगा, आपने उस टॉपिक को और उस वर्ड को यूज़ करते हुए एक क्वेश्चन बनाना है, डब्ल्यू क्वेश्चन बनाना है। और इसी तरह से आपने वो क्वेश्चन अपने साथ दूसरे पार्टिसिपेंट से करना है और फिर दूसरा पार्टिसिपेंट जो आपसे क्वेश्चन करेगा आपने उसका आंसर भी देना है। डगाई की बात करते हैं तो इसमें एग्जामिनर आपकी एबिलिटी चेक करते हैं कि क्या आप रिक्वेस्ट फॉर्म कर सकते हैं और उन पर रिएक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इसमें भी आपको 2-2 क्यू कार्ड्स दिए जाते हैं जिन पर कुछ भी लिखा नहीं होता, जस्ट एक पिक्चर बनी होती है और उस पिक्चर को देख आपने अपने दूसरे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट बनानी होती है और दूसरे पार्टिसिपेंट जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसका आपने उनको आंसर भी देना होता है। टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो टाइल्स वाई में जिस तरह से आप लोगों ने डब्ल्यू क्वेश्चन बनाने हैं उसका भी चार्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को जो भी आपकी मैम ने या सर ने डब्ल्यू क्वेश्चंस A1 लेवल के लिए बताए हैं आप लोगों ने उस पर अपनी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस बनाने की। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन जो आपसे किया जा रहा है उसमें कौन सा आर्टिकल यूज़ हो रहा है या आपने जब आंसर देना है तो उसमें आपने कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है। तो अभी आपका ये बिगनिंग लेवल है तो यहाँ पर इतना ज़्यादा इस चीज़ पर उन्होंने फोकस नहीं करना एग्जामिनर ने। तो आप लोगों ने जस्ट ट्राई करना है कि आपने जो भी आपको आंसर समझ में आ रहा है आपने वो फ़ौरन से दे देना है। और अगर आप लोगों को पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है तो वो आपने इंग्लिश या उर्दू में उनको क्वेश्चन रिपीट करने का नहीं कहना, इससे आपके मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे। तो आप लोगों ने जो भी बात करनी है इस टाइम पर वो आपने जर्मन लैंग्वेज में ही करनी है। तो आपको जिस तरह से आपके सर ने या मैम ने बताया है आपने वो उस तरह से सेंटेंस बोलना है। और मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसको ये सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, इससे आपका एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपने क्वेश्चन बनाते हुए और पार्ट 2 में भी और पार्ट 3 में भी आप लोगों ने जो ज़्यादा इस्तेमाल करना है वो जी का करना है। उसके साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करें क्योंकि इसमें आप लोगों को आसानी ये होगी कि वर्ब की फॉर्म आप लोगों को यहाँ पर चेंज नहीं करनी पड़ेगी। और जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको आप लोगों ने ध्यान से अच्छे से दिमाग में बना कर और फिर करना है। आप लोगों को वो थोड़ा सा टाइम देते हैं सोचने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आप लोगों ने उस टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करना है। और फिर आप लोगों ने अपने प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। स्टार्टिंग से ही जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखना है और क्वेश्चन करते हुए जो क्वेश्चन की टोन होती है आप लोगों ने उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। और इसके अलावा जब आप डब्ल्यू क्वेश्चंस बना रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों ने ये बात अपने जहन में रखनी है कि डब्ल्यू क्वेश्चन जो है वो हमेशा सेंटेंस में फर्स्ट पोजीशन लेगा, वर्ब सेकंड पोजीशन और जो नॉमिनेटिव है वो थर्ड पोजीशन लेगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में भी मुश्किल नहीं होगी बनाने। और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो मस्ट लाइक कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।
और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।